एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में सब लोग ड्रॉप करें अपना नेम और लोकेशन कि वो कहाँ से वीडियोस के जो लिंक है वो देख रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी है तो वो अपना डाउट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो कमेंट बॉक्स में। कोचिंग क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल एट सेक्टर 18 चंडीगढ़। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोचिंग क्लासेस लेने के लिए तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप इन कर सकता है। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का क्या मतलब होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब है बैड डेटर्स, वो डेटर्स जिन्होंने हमें हमारा पैसा देने से मना कर दिया। अब जब डेटर्स हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब बिजनेस को एक तरीके से लॉस ही हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट, क्योंकि एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, लॉस है। तो आपकी इस केस में जनरल एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, हमने अपना डेटर खत्म करना है ना, जो हमें पैसा नहीं दे रहा है, टू डेटर्स अकाउंट। अब होता क्या है, कल को हमें सपोज ये डेटर का नाम था मिस्टर एक्स और इन्होंने हमें कहा था कि मैं आपको 10,000 रुपीज अब नहीं दूंगा, तो हमने एंट्री डाली बच्चों बुक्स में बैड डेब्ट्स अकाउंट टू मिस्टर एक्स अकाउंट 10,000। अगले साल क्या होता है, जी मिस्टर एक्स है ना मेरे 5,000 रुपए दे देते हैं। मिस्टर एक्स क्या करते हैं बच्चों, हमें हमारे इस 10,000 में से 5,000 रुपए दे देते हैं। लेकिन अब समझने की बात क्या है, बुक्स में हम क्या कर चुके हैं, हम बुक्स में अपने डेटर्स को खत्म कर चुके हैं और बैड डेब्ट्स नाम का समझ लीजिए एक तरीके से फोल्डर बना दिया है जिसमें हम अपने सारे डेटर्स डालते जा रहे हैं जो हमें पैसे देने को मना कर रहे हैं। अब कल को ये मिस्टर एक्स बोलते हैं कि मुझसे 5,000 रुपए आप कैश ले लीजिए, तो बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कितने अमाउंट से, 5,000 से। टू में बच्चे बहुत बार लिखाते हैं बैड डेब्ट्स, कभी लिखाते हैं मिस्टर एक्स, नहीं बेटा, टू में आएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब जिसको मैं अपने बैड डेब्ट्स फोल्डर में डाल चुकी थी उससे मुझे कुछ पैसे मिल गए हैं 5,000। अब हम आपकी 11th क्लास की बुक्स में से इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए पहली क्वेश्चन है 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल, मतलब रमेश अब मेरे 5,000 रुपए नहीं देगा। तो चलिए सोचिए क्या करेंगे, मतलब अब मैं रमेश को अपना बैड डेब्ट बना लूंगी, बिजनेस को एक तरीके से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मेरी जर्नल एंट्री बच्चों बनेगी अब मेरी जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों इस चीज की, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, किसने मना करा है पैसे देने को, रमेश अकाउंट 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोहन इज डिक्लेयर्ड insolvent, receive from his official reserver 60 paisa in a rupee on a debt of 10,000, मतलब उसने मुझे 10,000 रुपीज देने थे जिसमें से उसने मुझे 60 पैसा अ रुपी, 60 पैसा अ रुपी का मतलब है बच्चों 60% पैसे दे दिए हैं। चलो देखिए अब जनरल एंट्री क्या बनेगी, मेरे पास क्या आया है, कैश आया है, तो मैं करूंगी कैश अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 10,000 के 60% से, जो बैठेगा 6,000 रुपीज। कितने पैसे देने को उसने मना कर दिया, जो इसका बैलेंस अमाउंट है, तो उसमें मैं डालूंगी 4,000 रुपीज। और किसका अकाउंट अपनी बुक्स में खत्म करूंगी, मैं अपनी बुक्स में खत्म करूंगी सोहन का अकाउंट।
तो नीचे आएगा बच्चों सोहन अकाउंट 10,000। चलिए और भी डिस्कस करते हैं अभी। देखिए यहां क्वेश्चन है, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन दी प्रीवियस ईयर। हमारे पास क्या हुआ है बच्चे, हमारे पास आया है कैश 20,000। अब बच्चे बहुत गलती करते हैं भाई, मैं बार बार समझा रही हूँ, गलतियां मत करो एग्जाम में। हमारे पास कैश अकाउंट आया है, कैश अकाउंट में पैसे आए हैं बच्चों 20,000। और अब बच्चे क्या करते हैं, नीचे लिख कर आते हैं, कोई लिख कर आता है बैड डेब्ट्स, कोई लिख कर आता है जी कैश मुझे किससे आया है। कई बच्चे लिखते हैं कैश हमें आया है सुभाष से, कई बच्चे यहाँ सुभाष लिख देते हैं। बच्चों सुभाष तो मेरी बुक्स में अब खड़ा ही नहीं है ना। जब उसने मुझे पैसे देने को मना किया होगा तो मैंने तो उसका अकाउंट कहाँ डाल दिया होगा, मैंने उसका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया होगा बैड डेब्ट्स में। तो अब नीचे आएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितने अमाउंट से, 20,000 से। नेक्स्ट 60 पैसा इन अ रुपी रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिजर्वर ऑफ गोपाल ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। अब गोपाल क्या कर रहा है, मुझे 60 पैसा दे रहा है। अब ये 60 पैसे में वो मुझे कितने रुपीस दे रहा है, 42,000 दे रहा है। तो अब बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि एंट्री तो वो बना लेंगे, चलो अब समझ आ गई है एंट्री तो हमें। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू गोपाल। अब प्रॉब्लम है अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो हो क्या रहा है, ये ट्रिक ना आपकी हर जगह काम करेगी। वो मुझे 60 पैसा के लिए 42,000 रुपीज दे रहा है, तो 100 पैसा कितना बैठेगा बेटा। देखो 42,000 को यहीं लिख दो जहां बैठा है, ये ऊपर वाला उतर के नीचे आएगा, इधर वाला साथ जाके बैठ जाएगा। जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बैठेगा 70,000। बच्चे ये वही है यूनिटरी मेथड जो हम छोटे होते हुए करते थे। तो मतलब गोपाल ने मुझे देने थे 70,000 रुपीज़, जिसमें से उसने दिए हैं मुझे 40,000 रुपीज़, 42,000 रुपीज़, और बैलेंस कहाँ चला जाएगा मेरा, इधर चला जाएगा, बैड डेब्ट्स में चला जाएगा। देखो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 70,000 का 40% इज 28,000। अब आप इसको प्लस करके चेक करो, ये बैठ रहे ना 70,000, मतलब हमने कैलकुलेशन ठीक करा था। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम सुरेश। अब सुरेश ने मुझे पैसे दे दिए हैं, वही गलती करेंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, क्योंकि सुरेश जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं, जो कि आप फिर से क्या कर रहे हैं बच्चों, गलत कर रहे हैं। सुरेश को ने जब मुझे मना किया होगा मैंने उसे अपने बैड डेब्ट्स के फोल्डर में डाल दिया होगा। तो यहां पे वर्ड आएगा बच्चों बैड डेब्ट्स रिकवर्ड।